राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की लीला कथा सुनकर आप भी भावुक हो जाओगे, अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। आपको यह कथा सुनकर लगेगा कि आज भी कलयुग में भी मीरा जैसे अनन्य भक्त है जो लड्डू गोपाल की भक्ति में लीन रहते हैं। उन्हें अपने दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता, वह तो सिर्फ उसका नाम जपते रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते रहते हैं। निस्वार्थ भाव से पूरे मन से वह भक्ति में लीन रहते हैं। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हीरा लाल जी ने, जो मथुरा के पास ही एक गांव में रहते हैं। हीरा लाल जी कहते हैं कि काफ़ी समय पहले हमारे गांव में एक काकी रहा करती थी। काकी जो थी वो लड्डू गोपाल की अनन्य भक्त थी, लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। काकी के परिवार में उनके पति और काकी के सिवाय कोई नहीं था। काकी की कोई अपनी संतान नहीं थी। वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल में ही सदा लीन रहती थी, उनकी पूजा पाठ करती थी और काकी इतने सुंदर भजन गाया करती थी कि आस पड़ोस के सभी लोग काकी से भजन सुनते थे, काकी की तारीफ भी करते थे और गांव में सभी काकी की इज्जत करते थे। लेकिन काकी का पति उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। उनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करता रहता था। कभी कभी वह काकी को इतना मारता था कि आस पड़ोस के लोग अगर बीच में उन्हें छुड़ाने आते तो काकी उन्हें रोक देती थी और कहती थी कि मेरे पति का कोई दोष नहीं है, यह मेरे पूर्व जन्मों का कर्म है जो मुझे ऐसा पति मिला है और मैं अपने कर्मों को भुगत रही हूँ। इस वजह से उन्हें बचाने वाले लोग भी दूर हट जाते थे। वह कहते थे कि जब काकी को ही फर्क नहीं पड़ता फिर हम क्या करें, हम इनके बीच में नहीं बोल सकते। इस वजह से जब भी झगड़ा होता था तो काकी और उनके पति के बीच में कोई आना नहीं चाहता था। हीरा लाल जी कहते हैं कि एक बार की बात है, काकी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। उनके पति बाहर से आते हैं और आते ही उनके साथ मार पिटाई शुरू कर देते हैं। वह इतनी बुरी तरह से झगड़ा करते हैं कि काकी को काफ़ी मार पिटाई करते हैं। काकी के पूरे शरीर पर निशान पड़ जाते हैं। यह देखकर आस पड़ोस के लोग गाँव के सरपंच को बुला कर लाते हैं। जब सरपंच उनके पति से बोलते हैं कि तुम काकी के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हो, उस पर उनका पति जो कहता है वह सुनिए। वह बोलता है कि मुझे यह इस मूर्ति की पूजा करती है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सारा दिन इस मूर्ति के साथ बातें करती है, इस मूर्ति के साथ ही लगी रहती है और भजनों में लगी रहती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह मेरे साथ थोड़ा भी समय व्यतीत नहीं करती। भला कौन स्त्री ऐसी होगी जो अपने पति को समय नहीं देती। यह मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देती है, इसलिए मैं इसे मारता पीटता हूँ। तभी सरपंच जी भी उनके पति की बात सुनकर काकी को ही बोलते हैं। कहते हैं कि काकी, यह अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अपने पति को समय देना चाहिए। मूर्ति में लगे रहने से कुछ नहीं होता। इस पर काकी बोलती है कि मेरे पति की कोई गलती नहीं है, यह मेरे पूर्व जन्मों का कर्म है, लेकिन मैं अपने कृष्णा की हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे अपवित्र करे। इस पर सरपंच जी भी नाराज होकर चले जाते हैं और कहते हैं कि काकी में ही कमी है, इनके पति की कोई गलती नहीं है। अब काकी के घर में रोज झगड़े होते, लेकिन कोई भी बीच में नहीं घुसता था, क्योंकि सबको पता था कि काकी कृष्ण भक्त है, लड्डू गोपाल भक्त है और उनके पति को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से इनके घर में झगड़ा होता है। काकी दिन भर घर का पूरा काम करती थी और जो भी समय मिलता था वह अपने भजनों में व्यतीत कर देती थी। एक दिन दोपहर के टाइम जब काकी लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लेकर उनसे लाड लड़ा रही थी, तभी उनके पति बाहर से आते हैं और आकर उनके साथ फिर से झगड़ा करने लगते हैं। वह काकी से हाथ से लड्डू गोपाल को छीनकर बाहर चले जाते हैं। काकी उनके पीछे नंगे पांव दौड़ती रहती है। वह
वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को एक तालाब में फेंक देते हैं। इस पर काकी तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। वह इतनी बुरी अवस्था में रोने लगती है कि उनको देखकर आसपास के लोगों को तरस आ जाता है और वहीं पर कुछ बच्चे तालाब में उतरकर काकी के लड्डू गोपाल को ढूंढकर उन्हें दे देते हैं। काकी लड्डू गोपाल को लेकर पागलों की तरह लाड़ लड़ाती है और पूछती है कि मेरे कहना तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, और वह उन्हें लेकर घर चली जाती है। कहते हैं कि काकी के पैरों में जब वह अपने पति के पीछे दौड़कर जा रही थी काफ़ी चोट लग चुकी थी, क्योंकि वह नंगे पाँव थी, लेकिन उन्हें अपनी चोट का कोई एहसास नहीं था। वह सिर्फ कहना कहना मेरे लड्डू गोपाल मेरे ठाकुर जी यही चिल्लाए जा रही थी। जब उनके पति यह देखते हैं कि वह फिर से लड्डू गोपाल को लेकर घर आ गई है, इस पर वह दोबारा से उनके साथ झगड़ा करते हैं। लेकिन काकी कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा करना नहीं छोड़ूंगी। मैंने इन्हें अपना सब कुछ मान लिया है, मैं अब इनकी भक्ति हमेशा करूंगी। इस पर उस दिन उनके पति ने काकी के साथ इतनी बुरी तरह से मार पिटाई की, फिर भी काकी यही कहती रही कि मेरे पति का कोई दोष नहीं है। भला कोई इतना अच्छा और सहनशील कैसे हो सकता है कि इतनी गालियां खाने के बावजूद, इतनी मार पिटाई खाने के बावजूद भी यही कहता रहे कि मेरे पति का कोई दोष नहीं है। शायद काकी एक सच्ची भक्त थी। जब कोई आस पड़ोस की महिला काकी से पूछती थी, काकी आपको आपके पति इतना मारते हैं, क्या आपको दर्द नहीं होता? तब वह कहती है कि यह दर्द तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे लड्डू गोपाल को मुझसे किसी ने दूर कर दिया, वह दर्द मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, उसी समय मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उनकी यह बात सुनकर सब काकी को प्रणाम करते थे, उनकी भक्ति को प्रणाम करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब काकी बूढ़ी होने लगी थी, लेकिन उन्होंने कृष्णा जी की भक्ति करना नहीं छोड़ा था। उनके पति भी बूढ़े होने लगे थे। अब वह मार पिटाई तो नहीं करते थे, लेकिन काकी को काफ़ी गाली गलौज करते थे। काकी कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। जब भी उनके पति गाली देते, वह हरे कृष्णा का जप करने लगती थी। इससे वह और अधिक चिढ़ जाते थे और काकी के साथ मार पिटाई करने लगते थे। एक दिन काकी के पति ने गुस्से में आकर काकी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इस पर काकी गांव में पास ही एक कुआं था, उस कुएं के पास रहने लगी। काकी उस कुएं के पास काफी समय तक रही, लेकिन उन्होंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ा। वह दिन रात, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उस कुएं के पास ही रहती थी। आसपास के लोग काकी को भोजन देते थे। जो कोई भी उनके पास भोजन लेकर जाता था, वह यही कहता था कि काकी हमने यह बिना प्याज लहसुन का खाना बड़ी शुद्धता के साथ बनाया है, तो वह खा लेती थी और उसी का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगा देती थी। अगर कोई उन्हें खाना देकर नहीं जाता था, तो काकी कभी भी किसी के घर खाना मांगने नहीं जाती थी और यह बात पूरे गांव को पता थी। इसलिए हर रोज कोई न कोई काकी के लिए भोजन लेकर अवश्य जाता था। काकी जिसके बारे में जो बोलती थी वह भी सत्य होता था, इसलिए सब लोग काकी की बड़ी ही इज्जत करते थे। हीरालाल जी कहते हैं, एक दिन मैं भी काकी के पास गया और जाकर उनसे कहने लगा कि काकी, पूरा गांव आपकी इतनी इज्जत करता है, इतनी सेवा करता है, लेकिन आपके पति आपको इतना परेशान करते हैं, इतनी गाली गलौज करते हैं, तुम यह सब कैसे सहन कर लेती हो? इस पर काकी ने जो कहा वह सुनकर मैं दंग रह गया। काकी बोली कि जब वे मेरे साथ मार पिटाई करते हैं तो मुझे कोई पीड़ा नहीं होती, मेरी सारी पीड़ा मेरे कृष्णा जी हर लेते हैं और उनका यह दोष नहीं है, यह मेरे बुरे कर्मों का फल है जो मैंने पहले जन्म में किए हैं। इस वजह से उनकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। उन्होंने एक बार भी अपने पति को दोष नहीं दिया। सचमुच काकी बड़ी ही सहनशील और शांत स्वभाव की थी। मैं उनके चरण स्पर्श करके घर वापस आ गया,
लेकिन कुछ ही समय के बाद गलियों में शोर सुनाई दिया। वह शोर सुनकर मैं भी बाहर दौड़ कर गया तो मैं देखता हूँ कि जहाँ काकी रहती थी वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही थी। उसके पति वहाँ जाकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि तू अपनी भक्ति से बाज नहीं आएगी। मैंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया तो तूने यहाँ कुएं पर आकर यह आडंबर रचना शुरू कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गांव के सभी लोग काकी के पति को मारने के लिए दौड़े तो काकी ने उन्हें रोक दिया और कहने लगी कि कोई आज हमारे बीच नहीं आएगा। यह मेरे कर्मों का फल है जो मुझे भुगतना ही होगा। इस पर से गांव के सभी लोग पीछे हट गए। किसी ने उनके पति से कुछ नहीं कहा और वह फिर से काकी को मारने लगे। उनके पति ने काकी को मारते मारते उनके लड्डू गोपाल को उनके हाथों से छीन लिया। जैसे ही लड्डू गोपाल को उनके हाथ से छीना गया तो काकी अपने लड्डू गोपाल को पाने के लिए झटपटाने लगी, लेकिन काकी उनसे लड्डू गोपाल छीन नहीं पाई। उन्होंने काकी के लड्डू गोपाल को कुएं में फेंक दिया। काकी ने जैसे ही यह देखा कि उनके बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उनके पति ने कुएं में फेंक दिया है, काकी तुरंत से लड्डू गोपाल के पीछे ही उस कुएं में छलांग लगा दी। काकी भी लड्डू गोपाल के साथ उस कुएं में ही कूद गई। ऐसा देखते ही गांव के काफ़ी लोग रस्सी लेकर आए और काकी को बचाने के लिए कुएं में उतर गए। कहते हैं कि काकी को काफ़ी कुएं में खोजा गया लेकिन काकी कहीं नहीं मिली। सभी गांव वालों ने सोचा कि काकी का शरीर भारी था, इस वजह से वह नीचे चला गया होगा। 2-3 दिन बाद जब शरीर में पानी भरेगा वह खुद से खुद ऊपर आ जाएगा। हीरालाल जी कहते हैं यही सोचकर गांव वालों ने कम से कम 15 दिन तक इस बात का इंतजार किया कि काकी का शरीर ऊपर आ जाए, लेकिन न ही तो काकी का शरीर ऊपर आया और न ही उस कुएं का पानी गंदा हुआ। सब यह सोचते थे कि कुछ समय के बाद कुएं से बदबू आने लगेगी। आश्चर्य की बात है कि उस कुएं का पानी बिल्कुल साफ था और न ही उसमें से कोई बदबू आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी ने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। गांव वालों ने एक बार फिर दोबारा उतरकर कुएं में देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आया। यह एक आश्चर्य करने वाली बात थी। किसी को नहीं पता था कि काकी कहाँ गायब हो गई, उनका शरीर कहाँ चला गया। उसके बाद काकी के पति को गांव वालों ने मिलकर खूब पीटा, क्योंकि अब काकी उनको बचाने वाली नहीं थी। काकी ही हर बार उनको बचा लेती थी, यह बोलकर कि इनका कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। पिटाई खाने के बाद उनके पति बीमार पड़ गए और कुछ समय के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। हीरालाल जी कहते हैं गांव में सभी यह कहते हैं कि वह एक पुण्य आत्मा थी जो अपने शरीर को त्याग कर सीधा वैकुंठ धाम चली गई है। आज भी उस कुएं पर हर कोई लोग काकी को प्रणाम करके जाता है। आने जाने वाले लोग सभी काकी की याद में वहां पर दिया जलाते हैं। उस कुएं को एक पुण्य कुआं माना जाता है और काकी को भी एक पुण्य आत्मा माना जाता है। उस गांव में लोग आज भी काकी की बड़ी सराहना करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। ऐसी थी काकी की भक्ति। भक्तों, देखा कैसे एक भक्त अपने लड्डू गोपाल को बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए किस तरह से उनके पीछे ही कुएं में कूद गई। ऐसी भक्ति को मैं साक्षात प्रणाम करती हूँ। धन्य है काकी जो सीधा वैकुंठ धाम में गई। काकी निस्वार्थ भाव से पूरे सच्चे मन से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। इस वजह से उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी के साथ बोलिए श्री राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय। भक्तों, अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना और अपना साथ हमेशा बनाए रखना, ताकि इसी तरह की सच्ची लीला कथाएं मैं आप सब तक पहुंचाती रहूं।
बोलो श्री राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। मेरे प्यारे से नन्हे से लड्डू गोपाल की जय।